तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम आएगा वो अपन ये वाला बनाएंगे, ठीक है ना। प्लानो कन्वेक्स लेंस और इसकी प्लेन साइड को हम लोगों ने सिल्वर कर दिया, ठीक है ना। इसके प्लेन साइड को हम लोगों ने सिल्वर कर दिया है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर होता है तो हमेशा याद रखना, एवरी लेंस बिहेव्स लाइक अ मिरर। हर लेंस मिरर की तरह बिहेव करेगा और जो फोकस होगा ना, देखो यहाँ पे तीन चीजें होंगी। पहले राइट एंटर होगी, एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा बाहर निकलेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक बार लेंस के कारण रिफ्रैक्शन, दूसरी बार मिरर के कारण रिफ्लेक्शन, तीसरी बार दोबारा लेंस के कारण रिफ्रैक्शन। तो जो फोकल लेंथ आएगा वो दो बार लेंस के फोकल लेंथ को आप लोगे मैग्नीट्यूड यहाँ पे, और यहाँ पे मिरर के फोकल लेंथ को ले लोगे। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन का क्या होगा, फोकल लेंथ आएगा, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से याद करोगे। तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए प्लानो कन्वेक्स लेंस है और प्लेन सरफेस को हम लोगों ने मिरर कर दिया। नोट में लिख लेना, फॉर प्लानो कन्वेक्स लेंस हुज प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। तो ये प्लेन सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो बेटा, अगर आप इसकी फोकल लेंथ देखो ना, इस लेंस की अगर आप फोकल लेंथ की बात करो, ठीक है, तो ये जो लेंस है ये प्लानो कन्वेक्स है और इसकी फोकल लेंथ आपको पता है ना। प्लानो का फोकल लेंथ होती है वो होती है आर बटे म्यू माइनस वन, ठीक है ना, आप सबको पता है। और ये जो मिरर है ये प्लेन मिरर है, तो इसका जो फोकस होगा वो इनफाइनाइट होगा, है ना। इसका फोकस इनफाइनाइट होगा और इसका जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। इसका फोकस इनफाइनाइट हो गया। तो अगर आप अब ये वाला फॉर्मूला लगते हो हमारे कॉम्बिनेशन में, तो 1/f बराबर कितना हो गया बेटा, 2 इसको उल्टा कर दो, म्यू माइनस वन बटे आर, और ये 1/इनफाइनाइट ज़ीरो। तो देखो f बराबर कितना आ गया, r अपॉन में 2 × μ-1, है ना। और ये कन्वेक्स लेंस है तो इट विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर। इट विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, r/2 × μ-1। नेक्स्ट हमारे कॉम्बिनेशन में इस तरफ को अपन ने हमने, ये भी प्लानो कन्वेक्स है, अब इसकी कर्व्ड वाली सरफेस को हम लोगों ने सिल्वर कर दिया, ठीक है ना। तो 1 फोकस क्या होगा, 2 × लेंस प्लस 1 मिरर, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे लेंस की बात करें तो लेंस तो अभी भी प्लानो कन्वेक्स लेंस ही है, तो लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, r/μ-1, ठीक है ना। लेकिन मिरर अब की बार प्लेन मिरर नहीं है, तो मिरर का, एक मिनट, है ना, मिरर अब की बार प्लेन मिरर नहीं है, ये अपन आर ले लेते हैं। मिरर अभी प्लेन मिरर नहीं है तो मिरर का जो फोकस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। तो
तो अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो ये हो गया म्यू माइनस 1/r, नहीं यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू म्यू माइनस 1/r प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/r। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो -2/r प्लस 2/r कट जाएगा और ये हो जाएगा 2μ/r। तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा r/2μ, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। आप चाहो तो अभी फॉर्मूला याद रख लो। अगर प्लेनो कन्वेक्स हुआ है और उसकी प्लेन वाली सरफेस अगर मिरर है तो r/2 इंटू म्यू माइनस 1, मतलब ये फोकस इक्वी कन्वेक्स वाले का फोकस है। r/2 इंटू म्यू माइनस 1 नहीं याद रहता फिर तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, वरना r/2 इंटू म्यू माइनस 1। और कन्वेक्स मिरर है तो सॉरी कन्वेक्स लेंस है, सो इट विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो यहां लिख लेते हैं इट विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर, ठीक है। अगर अपन यही चीज ध्यान दें और अगर अपन प्लानो कनकेव के लिए बात करें जिसका एक तरफ सिल्वर्ड है प्लेन वाला, तो 1/f बराबर हो जाएगा 2 इंटू एफ एल प्लस 1/f मिरर। तो देखो मिरर का दोबारा इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसकी भी जो फोकल लेंथ हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ होती है -r/μ-1, तो मॉड लेंगे तो r/μ-1। तो इस कॉम्बिनेशन की भी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी r/2 इंटू μ-1, ठीक है ना, याद रहेगा r/2 इंटू μ-1, क्योंकि सब कुछ सेम है। फोकल लेंथ इसका भी r/μ-1 ही है लेकिन माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करें तो इसका भी जो एफ एल आएगा वो r/μ-1 ही आएगा, ठीक है ना। बस माइनस में आता था लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड यूज करें तो इसका भी r/1, इसका भी r/μ-1, तो 2 बार करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बस ये कनकेव लेंस है तो यहाँ पे इट विल बिहेव लाइक कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो कनकेव कन्वेक्स की तरह, कन्वेक्स कनकेव की तरह, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगर अपन यही डायग्राम बनाए इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि अब की बार ये वाला साइड अगर अपन सिल्वर्ड कर रहे हैं तो इसका फोकस आ जाएगा ठीक उसी की तरह r/2μ, ठीक है ना, इजी। एंड इट विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स मिरर, कनकेव है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इक्वी कन्वेक्स की बात करें और इसके एक तरफ को क्या कर दें, सिल्वर्ड कर दें, ठीक है ना। तो अगर अपन लेंस की फोकल लेंथ बात करें तो ये r/2 इंटू μ-1 होता है, और मिरर की बात करें तो r/2 होता ही है, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/f बराबर 2/fl प्लस 1/fm करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा r/4μ-2 आएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करके देख सकते हो। और ये कन्वेक्स लेंस है सो इट विल बिहेव लाइक अ, यहाँ पे इट विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर, ठीक है ना, कन्वर्जिंग मिरर। और अगर अपन सेम डायग्राम बनाए यहाँ पे, इसके लिए भी आंसर सेम आएगा क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। सो फोकस बराबर आ जाएगा r/4
4 म्यू माइनस 2, बट जनरली इतना डिफिकल्ट पूछा जाता नहीं है, बट स्टिल अगर पूछ भी लिया है तो अपन क्या क्या कर सकते हैं ना। तो कनकेव है तो इट विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ अ प्लानो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड फ्रॉम द प्लेन सरफेस, है ना। तो प्लेन सरफेस में सिल्वर किया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, जिसका फोकस होता है r/2 इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। फ्रॉम द प्लेन सरफेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स फेस कन्वर्स, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना, जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, अब सबसे पहली बात तो कि ये जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, सो इट विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर। सो ये जो लेंस है ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और कोई भी पैरेलल लाइट जो कनकेव मिरर में पैरेलल आती है इट कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है ना। तो ये जो है ये फोकस पर क्या होगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी। इसका मतलब है ये लास्ट में ये जो है ये फोकस पे मिलनी चाहिए, ठीक है ना, ये लास्ट में मिलनी चाहिए, तो अल्टीमेटली हमें इसका फोकस निकालना है। अब है ना, मान लीजिए ऐसे करके ये फोकस पे आ रही है, ठीक है ना, तो ये जो आएगी ये फोकस पर आएगी, ठीक है ना। अब हमें फोकस निकालना है। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो आपको लेकिन याद है कि सर ने बताया था कि 1/f होता है 2 लेंस का फोकल लेंथ और 1 मिरर का फोकल लेंथ। अब मिरर का फोकल लेंथ कितना हो गया, ये आ गया इनफाइनाइट। तो आप लेंस का फोकल लेंथ आपको याद है r/μ-1, ठीक है ना। अब अगर आप r देखोगे तो r 12 है, और μ-1 करते हो तो 1.5 -1 करते हो तो ये आ गया 12 बाई, ये आ गया 0.5, तो 12/0.5 कितना हो गया, ये 24 हो जाएगा। तो 1/f बराबर आ गया 2/24, तो 1/f बराबर आ गया 1/12, तो f बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज कन्वर्ज होके दोबारा f पर ही आ जाएगी या फिर 12 सेंटीमीटर पर ही वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो अपन ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स टाइप के अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए बच्चों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहते हैं। देखो, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ द लेंस, है ना। ये जो ये होता है ना, इसको अपन अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना, इस लाइन को, ठीक है। तो हमेशा याद रहेगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज या ब्राइटनेस ऑफ द इमेज होती है ये इस अपर्चर के डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखो, अगर आप लेंस को ऐसे बीच में से काट दोगे ना, तो फोकस तो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन ये जो डायमीटर है वो सेम रहा। तो इंटेंसिटी सेम रहती है लेकिन फोकस ट्वाइस हो जाता है, याद रहेगा। अगर बीच में से काटते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते हो, तो फोकस डबल हो गया लेकिन इंटेंसिटी सेम रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको बीच में से काटते हो लेंस से, तो यहाँ पे फोकस तो सेम हो जाता है, लेकिन इन दिस केस द डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ ईच पार्ट इज 1/√2। तो ये जो हिस्सा होता है ये 1/√2 हो जाता है, जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ द इमेज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हो जाती है। मान लीजिए अगर डायरेक्टली टेस्ट में आ गए, फिर अपन क्या करेंगे, अगर अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर काटे जाए तो फोकस ट्वाइस हो जाता है और इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के ही अबाउट काट दिया जाए तो फोकस तो वही रहता है और जो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस हाफ हो जाती है।
ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना। एक और अपन छोटा सा पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं। आपको पता है कि 1/f बराबर म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मान लीजिए कि लेंस का मीडियम भी म्यू है और बाहर वाला मीडियम भी म्यू है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 1 बाई फोकल लेंथ, ये देखो ये भी म्यू तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो 1 बाई फोकल लेंथ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब पावर जीरो हो जाएगा लेकिन फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो पावर हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी पावर हो जाएगा ज़ीरो, और जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अपना। तो ये रहे बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अगर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का सेम हो जाए तो पावर ज़ीरो, फोकल लेंथ इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।